नौजवानों को जिस सलाह की, जिस पायदान की जरूरत है, वो सरकारें नहीं दे पा रही। ये धीमी धीमी बात चल रही है। लेकिन आज से 2 साल पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें सरकार ने जांच उठा दी, सीबीआई की जांच। अब देश में सबसे बड़ी जांच सीबीआई की होती है। आज लगभग 2.5 साल हो गया उस जांच को। किसी को नहीं पता कि उस जांच की रिपोर्ट क्या, उस जांच की रिपोर्ट में दोषी कौन था, कौन जेल गया, किसका इस्तीफा हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी, किसी को मालूम नहीं। फिर दोबारा नीट का पेपर लीक हुआ और देखा 22-23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, पेपर कैंसिल हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सरकार की कोई जांच की एजेंसी नहीं थी जिसने पता लगाया कि पेपर लीक हुआ। ये तो बच्चों को पता लगा जब व्हाट्सएप पे सारे जो गेस्ट पेपर क्वेश्चन थे वो मैच किए, फुल स्टॉप और कॉमा भी, तब बच्चों ने कहा जयपुर दिल्ली में ये भाई पेपर बहुत पहले से चल रहा है। तब जब बात प्रकाश में आ गई तब मजबूरन सरकार को ये पेपर कैंसिल करना पड़ा। दर्जनों पकड़ेगा राजस्थान में डिटेन किया, उनके खिलाफ एफआईआर महाराष्ट्र में की गई, नाम 2-4 लाख नाम करी एफआईआर। और जब पेपर लीक हो गया, इतने लाखों बच्चों को सदमा लगा, तब सरकार ने कहा दोबारा नीट पेपर कराएंगे और कराए। अभी जून में पेपर हुआ नीट का जाना, उसकी आंखें देखी, उसमें 2 लाख बच्चे कम अपीयर हुए। जितने पहले पेपर में हुए थे उससे 2 लाख कम बच्चों ने पेपर दिया है, जो मेरी जानकारी है। मतलब 2 लाख वो बच्चे वंचित रह गए। और ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हो बच्चों को दिक्कत आती, बच्चों को और ज्यादा आती। नाना प्रकार की पारिवारिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है। और जब पेपर लीक होना, कैंसिल होना, अभी वो ऑनलाइन मार्किंग अलग चालू कर दी उन्होंने सीबीएसई के बोर्ड में। नंबर आने चाहिए 700, उसके आ रहे 200। वो आ रहे बोलते नहीं कल में अरे भाई 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 आ रहा हूँ, उसको साइड करो। एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें आ रहा है वो फ्रेम अपने में। आप बड़ी कंट्रोवर्शियल है। 12 साल से जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, जनता जिसको चुनाव भेजती है वही सरकार है। आज राजस्थान और दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो है, जनता ने चुनी है। लेकिन जनता का वोट देने का मतलब या अपनी सेवा कराने का दायित्व देने का ये मतलब नहीं है किसी पार्टी को कि आपको खुली छूट है, आप मनमानी तरीके से कुछ भी करो, कितनी भी गलतियां करो। और मुझे खेद है कि इस देश में जो सब नौजवानों की बात करते हैं, हर दल नौजवानों की बात करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, नौजवानों की बात करता है। लेकिन जिन नौजवानों के भविष्य आप उजड़ता हुआ देख रहे हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वही गलती वही व्यक्ति 5 बार कर रहा है तो सबक लेने की जिम्मेदारी किसकी है? और एक मंत्री और उसको बचाने के लिए सरकार लगी है, पूरा शासन लगा है, पूरी पुलिस लगी है। दिल्ली में 2 दिन पहले जो हजारों लाख बच्चे इकट्ठे हुए, क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष के लोगों के बच्चे हैं? किसी एक विचारधारा के नहीं। उन सबको लगा हम सुनते महसूस कर रहे हैं, हम जाके बात किसको करें? 1 महीने तक जब संवाद हुआ नहीं, बात सुनी नहीं गई, तब इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हुई। उसके बाद सरकार ने क्या किया? आज भी तो आप संवाद की बात कर रहे हो। आपने ना संवाद किया, ना संपर्क किया, ना सम्मान दिया, ना उन जज्बातों को समझा। अभी हमारी बहन बोल रही थी बच्चा 8वीं में, आज से चिंता है माँ बाप को कि 4 साल के बाद क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, कहाँ से कोचिंग कराऊंगी, कहाँ से ट्यूशन के पैसे लाऊंगी, कहाँ पे मेस का पैसा होगा, कैसे हॉस्टल में जाकर रहेगा, कैसे पढ़ाई करेगा। और किताब ट्यूशन में भूल जाओ। कितना ही लो है जो राहुल गांधी जी ने कोटा में कहा अपने पूरे भाषण में, राहुल जी ने एक बार नाम नहीं लिया बीजेपी का, कांग्रेस। उन्होंने कहा इस देश के नौजवान हमारी सामूहिक संपत्ति है, सरकारें आती आती रहेंगी,
लेकिन जो बच्चा ओवरएज हो गया, जिन 2.5 दर्जन बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नैतिकता, कोई जज्बात उन नेताओं में भी होने चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, या सिर्फ शासन करने के लिए। इतने लाखों परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं, और ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी महाराष्ट्र में एक और कोई पेपर लीक हुआ। जब पेपर लगातार लीक हो रहे, रुकने की संभावना नहीं है। आपने कहा हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, एनटीए। इस एनटीए ने क्या मापदंड तय किए? वो बन गई है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। उस एजेंसी को चलाने वालों पे कोई अधिकार नहीं। अंततः जब जीना साफ करते हैं तो पानी की बाटी नीचे नहीं फेंकते, ऊपर से फेंकनी पड़ती है ताकि पूरी गंदगी साफ हो। सबने क्या मांग रखी? ये बहुत हो गया, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और अब उस मंत्री पद का फायदा भी क्या? आपकी साख नहीं बची, आपको लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब इस्तीफा एक बात और बर्खास्त होना अलग बात है। हम सबकी मांग थी कि आप इनको बर्खास्त करें। सैकड़ों बच्चों पर एफआईआर कर दिए। दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 100-150 बच्चे भर्ती हैं। हड्डी टूट गई, पैर टूट गए, लाठियां डाल दी, कपड़े फाड़ दिए, 2-4 वेंटिलेटर पर हैं। क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या लालच नहीं कि वो जंतर मंतर आए थे? आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। अरे हमारे बच्चे, आप बैठ के बात कर लेते, ये नौबत नहीं आती। लेकिन घमंड इतना, अहंकार इतना कि सारा ज्ञान मेरे पास, हम किसी के सुनने वाले नहीं है। हम चुनाव जीतते रहते हैं ना, हमें हराने वाला कौन है? अरे चुनाव जीतना वो अलग विषय है, कैसे जीत रहे, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में इंसान आता है तो उसके कंधों पर तो पूरी जिम्मेदारी हो, एक नागरिक की, एक समाज सेवक की और एक राजनेता की। हेलो, आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको अगर नौजवानों की परवाह नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिकता से बनती है कि हम उनकी बात को उठाएं। कल नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी राज्यसभा में और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी धरने पे बैठ गए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे धरना देना तो जाके जंतर मंतर बैठो। अरे वहां तो बैठे महीने भर से, किसकी नींद उठ गई? क्या कार्रवाई कर ली? और माफ करना, प्रधानमंत्री निवास, इसी सरकार ने उस निवास जहां पर है उस रोड का नाम बदल कर रखा लोक कल्याण मार्ग। अगर लोक कल्याण के लिए जिम्मेदार सांसद और नेता प्रतिपक्ष जमीन पर बैठते हैं प्रधानमंत्री घर के आगे कुछ मांग को लेके, वो कोई आतंकवादी है, वो कोई हत्यारे हैं, वो आपके साथी है संसद में, उनकी बात सुननी चाहिए थी। जिस प्रकार उनको खदेड़ा गया, हम सब वहां मौजूद, हाथों से कपड़ों से खींच खींच कर बसों में ठूस के आप खाने में उनको पटक के रखे घंटों भर तक। ये कैसा लोकतंत्र है? आज से पहले भी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आज से पहले भी अनशन हुआ करते थे, धरने होते थे, मूवमेंट होता था, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग थे वो सम्मान करते थे। हम सरकार में थे, मुझे याद है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बड़े आंदोलन हुए अनेक प्रकार के मुद्दों को लेकर। हर बात, कोई कमेटी गई, कोई मंत्री गया, कोई सम्मान करने गया, उनकी बात को सुना, कुछ मानी, कुछ नहीं मानी गई। लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि टकराव ना हो। ये चाहती टकराव है। गया, कोई सम्मान करने गया, उनकी बात को सुना, कुछ मानी, कुछ नहीं मानी गई। लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि टकराव ना हो। ये चाहती टकराव है। पुलिस का नौजवानों से, हिंदू का मुसलमान से, गांव का शहर वाले से टकराव होता रहेगा, उनकी अपनी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन ये समय देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो चिंताएं हमारी बहनों ने, हमारी साथियों ने व्यक्त करी, हर परिवार में कोई ना कोई लड़का लड़की है जो पढ़ाई कर रहा है, जो जीवन में कुछ बनना चाहता है। छोड़ दो भाजपा कांग्रेस को बैठी थी, इस देश की संस्थाएं, यहाँ के कॉलेज, यहाँ की यूनिवर्सिटीज, तो क्या माहौल बना रखा है। और मैं तो हर मन से बोलता हूं, शिक्षा प्रणाली का जो पूरी व्यवस्था है, अगर वो ध्वस्त हुई है
तो अपने आप नहीं हुई, किसी ने करी है और किसी ने होने दी। ये जो माफिया बना हुआ है कोचिंग का, ट्यूशन का, बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का, पेपर लीक ऐसे हो जाता है क्या? कितने गरीब बच्चे हैं जो 20-20 करोड़ रुपए देके पेपर खरीद लेंगे? इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई तो सरगना होगा। और बार बार बोला जाता है बड़े मगरमच्छ पकड़ लेंगे। अरे भाई, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार होता है वो घर का मुखिया होता है। शिक्षा विभाग जिसको सालों साल आप चलाने को दिए हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होगी, वो करना नहीं चाहते। लेकिन राहुल गांधी जी ने, मैं सबको देखा, राहुल जी, प्रियंका जी, तमाम हमारी महिला सांसद, सब लोग, हर उम्र के लोगों को उठा उठा के बसों में डाल रहे हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता राहुल गांधी जी का। और आप सब सुनो उस बात को, राहुल गांधी जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लो, पिछले 10-12 सालों में इस तानाशाही रवैये के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने के खिलाफ, टकराव करने वाली सरकार के खिलाफ, एक क्रूर सरकार जो पुलिस, लाठी, एजेंसी सब पे दागना चाहती है, इस नेता ने कभी समझौता नहीं किया। उन पर केस डाले, पूछताछ करी, ईडी का, सीबीआई का, तमाम कर दिया, उनकी माता पे कर दिया, लेकिन कभी भी आप बता दो मुझे एक बार भी अगर राहुल गांधी ने कदम पीछे किया हो। और बहुत से नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी की नस दबा देते हैं। तो राहुल गांधी की नस नहीं मिली आज तक इन लोगों को, चाहे कुछ कर लें। मैं तो आप सब नौजवानों से आग्रह करूंगा कि हमें भविष्य की तरफ देखना है, हमें नाउम्मीद नहीं होना, हमें हौसला नहीं खोना। व्यवस्था बदलेगी, जमाना बदलेगा, और जो लोग दमन की राजनीति करते हैं, जो नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनको भी जाना पड़ेगा। आज चुनाव कोई नहीं है। मैं कल दिल्ली में था, मैंने कहा भाई कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव ना होना मतलब आपके अंदर आत्मा मर जाती है, वो सिर्फ चुनाव के समय जागती है। ऐसे कौन से महामनुष्य हैं? हम सब के अंदर अंतरात्मा है, उसे जागाने की, पहचाने की जरूरत। और मैं तो शर्मा जी एक सुझाव में देना चाहता हूं। हमारी टीम में हम मांगे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शायद संसद में, लोकसभा में अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा हो, और चर्चा सिर्फ छुपाने बचाने की ना हो, हकीकत बयान करने की हो, कार्रवाई करने की चर्चा हो। संसद में हमारी सभी पार्टी की मांग है, विपक्ष की मांग है। और तीसरा, जो नौजवान बच्चे दिल्ली में जंतर मंतर गए थे, सैकड़ों के ऊपर केस कर दिए उनका जीवन खराब करने के लिए, तो हमारी मांग है पब्लिक मंच से कि उन बच्चों के ऊपर जो FIR की है उसको विड्रॉ करें, सरकार माफी मांगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, और जिन बेगुनाह मासूम बच्चों ने इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी जान ली है, आत्महत्याएं करी हैं, मैं भी कुछ परिवार से मिलकर आया हूं। मुझे लगता है कि उन परिवारों को मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार बोलती है कि हमारे पास प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है या पैसा नहीं है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कि आपकी नाक के नीचे जब भगवान राम के अयोध्या मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है ना, उस चोरी का जो पैसा है उसको जब्त करके उन परिवार वालों को दे दो। ये जो ट्रस्ट के मुखिया थे, क्या नाम था उनका? चंपत राय। चंपत राय जी कोई चुनाव नहीं गए वहां पे, उनको किसी ने बनाया होगा वहां मुखिया। अब चंपत राय जी मंदिर जमीन खरीद से लेके, निर्माण से लेके, और अब जब भांडा फोड़ हो गया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए जो चंपत कर गए, उस पैसे, वो पैसे तो सरकार के पास होंगे ना जो जब्त किए हैं, तो उसमें से उन गरीब परिवारों को मदद तो क्या कहेंगे, लेकिन कुछ
पश्चाताप करने के लिए अगर करना है तो चंदा चोरी के पैसे को उन परिवार वालों को दो जिनके बच्चे बेचारे चले गए दुनिया से। सरकार को, और सरकार किसी की भी हो, बनाने वाले आप लोग हो, देश की जनता है। मैं तो उतना ही चाहता हूं कि समय आ गया, हकीकत को समझें, अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो सपने आपने देखे हैं अगर उनको पूरा करना है। अभी शर्मा जी बोल रहे थे, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है साथियों जो अशिक्षित रह गया हो, जहां बहुत बेरोजगारी हो और देश आगे बढ़ गया हो। कोई दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, और सबसे बड़ी बात उनका विश्वास दोबारा कायम नहीं कर पाएंगे, तो हम जो भी काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, राजनीति करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आने वाली पीढ़ी को मजबूत, सशक्त, शिक्षित बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज जो कार्यक्रम हुआ, राहुल जी ने शुरू किया, मैं भी आज आप सबसे मिलने के लिए आया हूँ। और ये जो गूंज है छात्रों की, ये सिर्फ जयपुर में नहीं पूरे देश में सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज डंडा लेके बैठे दिल्ली में, उनको सिर्फ यही आवाज सुनाई देती है। बाकी तो जी जोड़ी वाले बहुत लोग हैं, लेकिन नौजवान जब खड़ा हो जाएगा, नौजवान की अच्छी बात क्या है? मैंने कई लोगों के स्टेटमेंट देखे जो जंतर मंतर गए, बहुत चला यूट्यूब के अंदर, मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ समझदार पत्रकार। उन्होंने कहा, सुन पत्रकार महोदय, ना मुझे लेना देना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना जाति बिरादरी से, ना अगड़े से, ना पिछड़े से। हम नौजवान हैं, हम मौका चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, हम अवसर चाहते हैं, और आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने का। और नौजवानों को मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी तरफ से, मेरे दल की तरफ से, यहाँ जितने हम सब लोग बैठे हैं, कि आप लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, इन लोगों के चंगुल से निकालने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जो त्याग देना पड़ेगा, जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम उसके लिए मौजूद रहेंगे। आपको निवेदन है, इस नौजवानों की क्रांति को एक स्थायी रूप देने के लिए, एक सकारात्मक रूप देने के लिए लोगों के बीच में जाएं, लोगों पे इस बात का प्रभाव डालें कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हमको अन्यथा ना लें। नौजवान का जोश, नौजवान का अनुशासन उसकी कमजोरी नहीं है, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। आज आप हमारे राकेश मीणा जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खुशी होती है कि आज मंच पे सब लोग बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं उनसे कोई ज्यादा उम्र फर्क नहीं है, लेकिन हम सबको साफ करके बोलना पड़ा, पुनिया साहब, भाकर साहब, तो ये सब लोगों को मौका मिला है आपकी सेवा करने का। तमाम जो मंच पर लोग बैठे हैं, हमारी पूरी पार्टी, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, हम सब नौजवानों के लिए समर्पित हैं और संसद से सड़क तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक जनता और नौजवानों की जीत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।